जय हिंद बच्चों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को पढ़ने जा रहे हैं। पहले बता देता हूँ कि इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे बिग बैंग। अब देखिए बिग बैंग क्या होता है। बिग बैंग एक सिद्धांत है जिसको जॉर्ज लेमित्रे ने दिया हुआ था, और ये सीधा ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित है। निर्माण यानी ब्रह्मांड कैसे बना से संबंधित। ठीक है, कि ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है, अब देखिए जॉर्ज लेमित्रे का यह मानना था कि आज से 13.7 अरब साल पहले 13.7 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड जो है, हमारी पूरी यूनिवर्स, ठीक है, जो यूनिवर्स है हमारी, वो एक छोटे से परमाणु के बराबर थी। एक छोटे से परमाणु, बहुत छोटा परमाणु। इस परमाणु के अंदर खासियत क्या थी कि इसकी जो ऊर्जा है, इसके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। ऊर्जा यानी एनर्जी। इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा था। गुरुत्वाकर्षण। इसके अंदर घनत्व बहुत ज्यादा था, यानी डेंसिटी। इसका आयतन, आयतन भी बहुत ज्यादा था। ठीक है, इन सभी के कारण क्या होता है, इन सभी के कारण सडनली ये क्या होता है कि 13.7 अरब साल इसका एक विस्फोट हो जाता है। एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसको कहा जाता है बिग बैंग। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एक नंबर में पूछा है बिग बैंग क्या होता है, तो 13.7 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से परमाणु के बराबर था, जिसके अंदर अनंत ऊर्जा, अनंत आयतन, इसका घनत्व, इसका अनंत गुरुत्वाकर्षण था। और सडनली क्या होता है, अचानक 13.7 अरब साल पहले इसमें विस्फोट हो जाता है। इसी विस्फोट को कहा जाता है बिग बैंग। अब देखिए जैसे बिग बैंग की जो घटना हुई, ठीक है, जैसे ये विस्फोट हुआ, पहले एक परमाणु था, एक से फिर दो बने, दो परमाणु बने, फिर दो से इससे दो बन गए, फिर इससे दो बन गए। ऐसे धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते गए। धीरे धीरे क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते गए, और धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब विस्फोट हुआ था, विस्फोट होने के 3 मिनट के अंदर, सिर्फ 3 मिनट लगा एक नए परमाणु को, नए परमाणु का जन्म जन्म होने में। सिर्फ 3 मिनट के अंदर, यानी बिग बैंग जो सिद्धांत, विस्फोट हुआ बिग बैंग, उसके 3 मिनट के अंदर एक नया जो परमाणु, उसका जन्म हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब बिग बैंग की पूरी घटना हो जाती है, तो जो हमारा जो ब्रह्मांड है, देखिए इसके अंदर अनंत तापमान था। पहले तो एक परमाणु के बराबर ही था, छोटे से। लेकिन जैसे कोई चीज जब फैल जाती है, तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी फैल जाता है, ऊर्जा वही फैल जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऊर्जा में कमी आना शुरू हो जाती है। हमारे ब्रह्मांड का लगभग जो टेम्परेचर है वो 3 लाख साल के अंदर, मैं ऐसे लिखता हूँ, 3 लाख सालों के अंदर 4500 केल्विन गिर जाता है। 4500 जो केल्विन, यानी टेम्परेचर 4500 केल्विन डाउन चले जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो ब्रह्मांड है वो फैलता जा रहा है। 1920 में एक व्यक्ति थे, एडविन हब्बल। एडविन हब्बल, हब्बल, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये फैल रहा है, धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, और ये अनंत समय तक तब तक फैलता रहेगा जब तक कि ये जो ब्रह्मांड है एक दिन इसका अंत ना आ जाए। और इनका ये कहना था कि ब्रह्मांड के अंदर जो हमारी गैलेक्सी है, जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा, ये क्या कर रही है कि मान लो कि एक ये आकाश गंगा और एक ये आकाश गंगा है। ठीक है, मैं मान के चलूँ ये हमारे मिल्की वे, मिल्की वे, और ये हमारी एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक ना एक दिन क्या होंगे, जब ये फैलेंगे तो ये भी फैलेंगे और ये भी फैलेगा, और ये दोनों एक ना एक दिन आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है, तो ये माना था एडविन हब्बल का कि धीरे धीरे जो है ब्रह्मांड फैलता, विस्तार हो रहा है। ठीक है, वहीं एक और व्यक्ति थे जिनका ये मानना था कि जो ब्रह्मांड है ना तो वो फैल रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, बल्कि स्थिर है, वो फैल नहीं रहा। ठीक है, अगला क्या होता है कि यहाँ तक तो समझ में आ गया हो कि बिग बैंग का सिद्धांत क्या होता है और इस दौरान क्या हुआ था। अगला टॉपिक में पूछता है कि तारों का निर्माण। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, और तारों का निर्माण। आरंभ में जब बिग बैंग हुआ तो इसके अंदर से जो पहला जो तत्व बना, यानी पहला जो एलिमेंट बना, वो था हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन के बाद कुछ टाइम बाद निर्माण हुआ, हाइड्रोजन से ही बना हीलियम। कि दोनों बन गए, एक बना हाइड्रोजन और एक बन गया उससे हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जब ये आपस में मिले तो इन दोनों ने क्या करा, क्लाउड बनाया, यानी बादल बनाया। हाइड्रोजन और हीलियम के क्या बन गए, बादल।
ऐसे बादल नहीं जो हमारे पृथ्वी में होते हैं, बारिश वाले नहीं। ये इतने बड़े बादल होते हैं, इसके अंदर धूल वगैरह, डस्ट वगैरह होता है कि ये एक एक तारे जितने बड़े होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि एक नए तारे को जन्म देते हैं। तो इतने बड़े क्या हुआ, ब्रह्मांड, ओ ब्रह्मांड बोलो, बादलों का निर्माण हुआ। इन्हीं बादलों को कहा जाता है निहारिका। क्या कहते हैं, निहारिका। यानी हाइड्रोजन और हीलियम से बने बादलों को कहा जाता है निहारिका। अब ये निहारिका क्या हुआ, ये निहारिका मान लीजिए ऐसे एक बादल है, एक बड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा ये बादल है। ये बादल क्या हो कि धीरे धीरे गोल गोल चक्कर काटने लगे, घूमने लगे ऐसे करके, धीरे धीरे घूमने लगे ऐसे, धीरे धीरे ये बादल घूमने लगे। ठीक है, घूमते घूमते ये किसी एक सेंटर में आके, बिल्कुल एक सेंटर में आके क्या हो गए, धीरे धीरे जमा हो गए। अब देखना, आप किसी बाल्टी में आप क्या करना कि मिट्टी डालना, मिट्टी डालकर उस पानी को तेज तेज गोल गोल घुमाना। आप देखने की सारे के सारे जो मिट्टी वो एक सेंटर में आके बिल्कुल बीचों बीच आके वो रुक जाएंगे। ठीक, ये भी हुआ ऐसे, गोल घूमते 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 ये क्या बन गए, एक छोटे से ऐसे 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 होते 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 इन्होंने एक नए वस्तु का, वस्तु नहीं कहेंगे, एक नए आकृति का निर्माण किया जिसको कहते हैं क्रोड या कोर। ये बन गए कोर। और धीरे धीरे यही घूमते हुए बादल से बन गया तारा यानी स्टार। ठीक है, यानी ये जो बादल थे घूमते घूमते बिल्कुल सेंटर में आ गए गुरुत्वाकर्षण के कारण, और घूमते घूमते किस में बदल गए, एक तारे में बदल गए। और ये तारा कहा जाता है नवयुग तारा। नवयुग मतलब होता है कि नया नया जन्म हुआ है। और आज से तारा जो है वो आज से 5.6 अरब साल पहले तारे का जन्म हुआ था। तारे का जन्म यानी पहला तारा जो है वो आज से 5.6 अरब साल पहले हुआ था। एक नंबर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि निहारिका क्या है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के बादल को ही निहारिका कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि तारा कैसे बना, यानी तारों का निर्माण कैसे हुआ, तो आज से 5.6 अरब साल पहले पहले तारे का निर्माण हुआ था। और ये जो हाइड्रोजन और हीलियम से जो निहारिका बने थे, उन्हीं निहारिका के बादल के घूर्णन के कारण जो उनका सेंटर है, यानी जो उनका केंद्र है, वहां के गुरुत्वाकर्षण के कारण सारी बादल वहां जाके इकट्ठा होने लगे, और इकट्ठा होते होते उन्होंने तारे का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद आता है तारे में हम आ ही गए, तो थोड़ा सौर मंडल पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके लिए अभी के लिए इतना ही है। अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी थी गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी यानी आकाशगंगा लिख दो, आकाशगंगा। गैलेक्सी क्या होती है, देखिए ब्रह्मांड है, मान लीजिए बड़ा सा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है। ठीक है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। इन्हीं ब्रह्मांड के अंदर तारों का एक समूह होता है। एक ऐसा मतलब एक समूह मान लीजिए, ग्रुप मान लो, जिनके अंदर खरबों अरबों खरबों तारे होते हैं। और हर तारा का अपना अपना एक कह लो एक सौर परिवार होता है। यानी उन तारों के चारों तरफ क्या होता है, कुछ ग्रह घूमते हैं, कुछ तारे के होते हैं और कुछ के नहीं होते। इन्हीं जो बड़े बड़े ये जो तारों का जो समूह होता है, इन्हीं कहा जाता है गैलेक्सी। गैलेक्सी। और जैसे कि मैंने शुरू में लिखा था, एक एंड्रोमीडा लिखा था और एक मैंने लिखा था मिल्की वे। जो हमारे जो गैलेक्सी का नाम है उसे आकाशगंगा भी कहते हैं, आकाशगंगा। मंदाकिनी भी कहते हैं, मंदाकिनी। और एक और कहते हैं मिल्की वे, मिल्की वे। ठीक है, ये है गैलेक्सी। गैलेक्सी कुछ नहीं होता, बस ये एक तारों का बहुत बड़ा समूह होता है। इनके अंदर अरबों खरबों तारे होते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज है। ठीक है, ये बस एक अनुमान लगाया गया। आकाशगंगा के बाद हो गया हमारा, अगला हो गया सौर मंडल। अच्छा, अब थोड़ा सौर मंडल पे भी बात कर लेते हैं। तो सौर मंडल पे हम सबको जैसे पता है कि सौर मंडल में हमारा एक सूर्य है, एक सूरज है, सन। ठीक है, और सबसे पहले जो आता है ग्रह, वो होता है बुध ग्रह। सबसे पहले हम कर लेते हैं बुध ग्रह को बना लेते हैं। फिर आता है शुक्र, थोड़ा सा बड़ा शुक्र। और फिर आता है हमारी प्यारी पृथ्वी, तो ये बन गया हमारा पृथ्वी। ठीक है, फिर होता है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह। ठीक है, फिलहाल मैं इन चारों को ले लेता हूँ, फिर बाकी के चारों को लेंगे, क्योंकि इसके बाद आती है छोटी सी, एक छोटी तो नहीं, खैर बहुत बड़ी होती है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट हो जाती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट का मतलब होता है कि मंगल ग्रह के बाद और बृहस्पति ग्रह के शुरू होने से पहले यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों का, पत्थर कह लो या उल्का पिंड कह लो, इनका एक पूरा समूह हो जाता है, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उल्का पिंडों का एक समूह। ठीक है, अब सबसे पहले बुध ग्रह, और ये ग्रह जो है बुध ग्रह, ये भी बना हुआ है चट्टान से। ये भी चट्टान से बना हुआ है, और चट्टान, पृथ्वी भी और मंगल भी। इन चारों ग्रह को कहा जाता है आंतरिक ग्रह, यानी अंदर के ग्रह। क्या कहते हैं, पहला हो गया, इन्हें कहा जाता है आंतरिक ग्रह। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी बोलना सॉरी,
सन के पास से अंदर की तरफ, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। दूसरा, इनको एक और नाम से जाना जाता है पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह, पार्थिव का मतलब होता है सीधा सा पत्थर, क्योंकि ये पत्थर से बने इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तीसरा, इनका जो साइज है यानी इनका जो आकार है, आकार इनका जो बाकी के जो ग्रह है यानी जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के इस तरफ के जो ग्रह है उन्हें अक्सर हम जोवियम ग्रह कहते हैं। तो ये जोवियम ग्रह, ये गैसीय ग्रह कह लो, तो ये जोवियम ग्रह से इनका आकार छोटा होता है, छोटा होता है जोवियम ग्रह से। जोवियम, जोवियम मतलब होता है बड़ा। बृहस्पति और उसके बाद के जितने भी ग्रह हैं सबको जोवियम ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, ये इनका आकार छोटा होता है जोवियम ग्रह से, ग्रहों से, ठीक है। अगला चौथा, इनके उपग्रह कम होते हैं। उपग्रह सबसे ज्यादा इन आंतरिक ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं मंगल के। मंगल के 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी के 1 है, इसके कोई भी नहीं है, इसके 1 भी नहीं है, ठीक है। तो इनके जो उपग्रह हैं कम होते हैं, उपग्रह कम, ठीक है। उपग्रह क्या होता है? कम। पांचवा मैं यहाँ लिख देता हूँ, पांचवा, इनका गुरुत्वाकर्षण कम होता है, गुरुत्वाकर्षण कम, ठीक है। क्योंकि जब छोटी चीजें आपने 10th के स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, कि जिस वस्तु का आकार जितना छोटा होता है उसका उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो इनके कितने विशेषता आ गए, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह में अंतर बताइए। तो ये चट्टान, ये आंतरिक ग्रह होते हैं, यानी सूर्य के नजदीक होते हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये चट्टानों से निर्मित होते हैं। इनका आकार छोटा होता है जोवियम ग्रह की तुलना में। उपग्रह कम होते हैं इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो ये 5 विशेषता है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह के बारे में। अगला आता है जोवियम ग्रह। जोवियम ग्रह, या फिर हम कह लें सन को हटा देते हैं, थोड़ा सा सन को दूर रखते हैं, क्योंकि हमें 4, वैसे तो 5 बनाने, तो यहाँ पे एक बना ले, एक सन बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दूरी में। और शुरू के 4 ग्रह की हमने बात कर दिया, तो मैं यहाँ पे एक एस्ट्रॉयड बेल्ट बना देता हूँ, क्योंकि मुझे बाकी जो है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके का एस्ट्रॉयड बेल्ट होगा और यहाँ पे 4 ग्रह होंगे, तो वो तो हमने बात कर ली। इसके बाद सबसे बड़ा जो ग्रह है पूरे सौर मंडल का, हम बात करें बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति, ठीक है। फिर आता है दूसरे नंबर पे आता है मतलब शनि ग्रह। शनि ग्रह, जोवियम ग्रह में दूसरे नंबर पे आता है शनि ग्रह, शनि यानी सैटर्न, शनि ग्रह। फिर आता है एक अगला यूरेनस, यूरेनस, ठीक है। इसे हिंदी में अरुण भी कहते हैं, अरुण। फिर आता है नेपच्यून, नेपच्यून, और इसे हिंदी में कहते हैं वरुण ग्रह, ठीक है। अब ये 4 ग्रह आ गए। इन चारों की खासियत है कि ये चारों के चारों जो ग्रह हैं, ये चारों, ये असल में गैस से बने हुए हैं। किससे बने हुए? गैस से। अभी मैं बताऊंगा आगे कि ये गैस से क्यों होगा और वो पार्थिव ग्रह से क्यों रहेगा। ये गैस से बने हुए हैं, पहला। दूसरा क्या है कि इनके जो क्या कहते हैं उपग्रह हैं, उपग्रह बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। हाल ही में जब मैंने पढ़ा था तब उपग्रह बृहस्पति ग्रह जो है, इसके उपग्रह अराउंड 82 उपग्रह इसके होते हैं, और इसके उपग्रह होते हैं 79 के आसपास इसके उपग्रह। उपग्रह का मतलब होता है, जैसे कि देखिए तारों के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं तो उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों तरफ जो पिंड बोल लो, या जो बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, या जो भी कह लो ग्रह के जो से छोटे आकार के होते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं, जैसे कि हमारा चांद है, ठीक है। और इनके उपग्रह की संख्या ज्यादा है। तीसरा, इनका आकार बहुत ज्यादा है, आकार बहुत बड़ा है, आकार बहुत बड़ा है, बड़ा है। इसलिए इन्हें जोवियम ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोवियम, क्योंकि जोवियम का मतलब ही होता है बड़ा, मैंने पहले ही बताया था। जोवियम ग्रह भी कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो 3 हो गए, ये गैस से बने हुए, और ये उपग्रह इनके ज्यादा आकार में इनके बड़े होते हैं, और ये जोवियम ग्रह भी होते हैं। चौथा, मैं कह सकता हूँ कि इनके गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि बड़े हैं तो गुरुत्वाकर्षण भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और 5वां, ये सूर्य से दूर है, सूर्य से दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। ये सूर्य से बाकी बहुत दूर है, और यहाँ पर सूरज की रोशनी भी बहुत मुश्किल से पहुंचती है, ठीक है। तो ये कुछ क्या कहते हैं विशेषता है बाहरी ग्रह के, और इससे पहले मैंने आपको आंतरिक ग्रह के बताए थे। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था प्लूटो के बारे में। तो प्लूटो एक छोटा सा ग्रह है, प्लूटो में ऐसे, प्लूटो के साथ प्रॉब्लम ये है कि देखिए
अगर एक सिस्टमेटिक वे से देखें तो शुरू के जो 4 ग्रह हैं वो छोटे हैं, बाकी के जो बाहर के 4 ग्रह हैं वो बड़े ग्रह हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिस्टम, लेकिन ये अपने सिस्टम को यानी अपने तरीके को फॉलो नहीं करता। पहली बात, इसका आकार बहुत छोटा है। दूसरी तरफ जहाँ सब अपने अपने एक रास्ते पे चलते हैं, जिन्हें पाथ कहा जाता है या इनका ही रास्ता मान लीजिए, अपने अपने सब रास्ते पे चलते हैं, वहां पर जो बृहस्पति है वो बृहस्पति बोला प्लूटो है, वो ऐसा नहीं करता। प्लूटो अक्सर जो नेपच्यून का जो ये पाथ है, रास्ता, इसके अंदर आ जाता है और लगभग 20 सालों तक इसी के ही रास्ते में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो एक तो इसका खुद का अपना सिस्टम नहीं है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो इस वजह से जो प्लूटो है इसको ग्रह की कैटेगरी से बाहर रखा गया। इसका आकार बहुत छोटा है, इवन इसका आकार तो बुध से भी छोटा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ा सा साइंटिस्टों को ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये कोई ग्रह ना हो, ये कोई चट्टान का बस एक बड़ा सा टुकड़ा हो जो घूम रहा है, इस वजह से इसको ग्रह की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, और मेरे ख्याल से 2006 में एक रीगा में एक जगह का नाम है रीगा, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, दुनिया भर के साइंटिस्ट वहाँ आए, तो उन्होंने इस प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया। तो फिलहाल 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब सवाल है कि ये सब हो गया, इनका निर्माण कैसे हुआ? अगर सौरमंडल मैंने बता दिया, तो सौरमंडल में निर्माण कैसे हुआ इन लोगों का? ठीक है, तो सबसे पहला मैं बता दूं, सौरमंडल का निर्माण सबसे पहला हुआ सूर्य का निर्माण।